कुव्वत और दबाव यानी फोर्स और प्रेशर, ये दो लफ्ज सुनने में तो बड़े आम से लगते हैं, है ना? लेकिन असल में हमारी दुनिया का हर काम, हर हरकत इन्हीं के इशारे पर चल रही है। एक फुटबॉल को किक मारने से लेकर उस हवा तक जिसमें हम सांस लेते हैं, हर चीज के पीछे एक गैर मराई धक्का या खिंचाव छुपा है। तो चलें आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसकी गहराई में जाने से पहले क्यों ना एक छोटी सी पहेली हल की जाए। अभी कुछ रोजमर्रा के कामों पर नजर डालते हैं और मिलकर ये सोचते हैं कि इन सब बज़ाहिर बिल्कुल अलग अलग कामों में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो मुश्तरक है। तो देखें, एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो एक रुकी हुई गेंद को हरकत में ले आता है। फिर कोई है जो दरवाजे को धकेलकर या खींचकर खोलता है। एक हॉकी का खिलाड़ी है जो एक हल्के से इशारे से चलती हुई पक की सिमत बदल देता है। और आखिर में एक फील्डर है जो तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को रोक लेता है। तो एक चीज रुकी हुई से चल पड़ी, दूसरी ने अपनी डायरेक्शन बदली और तीसरी चलती हुई रुक गई। तो इन सब में क्या कनेक्शन है? जवाब हैरानकुन तौर पर बहुत सादा है। ये सब कुव्वत यानी फोर्स की मिसालें हैं। जी हाँ, साइंस की जुबान में किसी भी चीज को धकेलना या खींचना, इसी को कुव्वत कहते हैं। और यही वो बुनियादी ताकत है जो इन तमाम कामों को मुमकिन बना रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। कुव्वत यानी फोर्स कभी भी अकेले पैदा नहीं होती। यह हमेशा कम से कम दो चीज़ों के आपस में इंटरैक्शन यानी तामुल का नतीजा होती है। ज़रा सोचें, अगर कोई आदमी एक कार के पीछे बस खड़ा हो जाए तो क्या कार चलेगी? नहीं ना। लेकिन जैसे ही वो उसे धकेलना शुरू करता है, यानी उस आदमी और कार के बीच एक इंटरैक्शन होता है, बस वहीं फोर्स अमल में आ जाती है। तो अब हम ये तो जान गए कि कुव्वत क्या है। चलें अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करती है, खासतौर पर उस वक्त जब एक से ज्यादा कुव्वतें एक साथ लग रही हों। अक्सर ऐसा होता है कि कुव्वतें मिलकर काम करती हैं। फर्ज करें दो दोस्त एक भारी से बॉक्स को धकेल रहे हैं। अगर वो दोनों एक ही सिमत में जोर लगाते हैं तो उनकी ताकतें जमा हो जाएंगी और बॉक्स आराम से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत से धकेलें तब बॉक्स उस तरफ जाएगा जिस तरफ से ज्यादा जोर लग रहा है। और अगर दोनों बिल्कुल बराबर की ताकत लगाएं तो बॉक्स अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। इसी कुल या मिलीजुली कुव्वत को हम कहते हैं नेट फोर्स। तो सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कुव्वत किसी भी चीज की हरकत की हालत को बदल सकती है। ये उसकी स्पीड को बढ़ा सकती है, उसे कम कर सकती है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, या फिर ये सब काम एक साथ भी कर सकती है। बिल्कुल वॉलीबॉल के खेल की तरह, जहां हर हिट के साथ गेंद की स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ बदल जाती हैं। अच्छा, अब जब हम फोर्स के असरात को समझ गए हैं तो चलें एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। हम दुनिया की तमाम कुव्वतों को 2 बड़े खानदानों या कह लें कि 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ये तकसीम इस बहुत ही सादा सी बात पर है कि क्या चीज़ों को एक दूसरे को छूना ज़रूरी है या नहीं। तो पहला खानदान है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, यानी तमासी कुव्वतें। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनके लिए चीज़ों का आपस में छूना यानी कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। ये तभी काम करती हैं जब 2 चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही हों। इसकी सबसे आम मिसालें क्या हैं? एक तो है हमारे पट्ठों की ताकत यानी मस्कुलर फोर्स, और दूसरी है रगड़ की कुव्वत यानी फ्रिक्शन, जो जमीन पर चलती हुई गेंद को आहिस्ता आहिस्ता रोक देती है। और दूसरा खानदान वो थोड़ा ज्यादा पुरअसरार है। ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी गैर तमासी कुव्वतें। ये वो कुव्वतें हैं जो फासले से ही अपना काम कर जाती हैं, बगैर छुए, जैसे 2 मैग्नेट्स के बीच की कशिश या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कंघी को बालों में रगड़ने के बाद कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। और हाँ, सबसे बड़ी मिसाल ग्रेविटी यानी कशिश सकल, वो गैर मरी ताकत जो हर चीज को जमीन की तरफ खींच रही है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो अभी तक हमने बात की फोर्स की। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं प्रेशर यानी दबाव की। दबाव क्या है? ये असल में एक खास एरिया पर लगने वाली फोर्स ही है। प्रेशर को समझने के लिए कील वाली मिसाल से बेहतर कुछ नहीं। सोचें, अगर एक कील को उसके चौड़े सिरे यानी हेड की तरफ से लकड़ी में घुसाने की कोशिश करें, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इतनी ही ताकत, इतनी ही फोर्स उसकी तेज नोक पर लगाएं तो वो फौरन अंदर चली जाएगी। अब सवाल यह है कि फोर्स तो बराबर थी, लेकिन नतीजा इतना अलग क्यों निकला? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब छुपा है प्रेशर की तारीफ में।
देखें, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स तकसीम बाय एरिया, यानी कुव्वत को उस रकबे पर तकसीम किया जाता है जिस पर वो लग रही है। कील की नोक का एरिया बहुत ही कम होता है ना? इसलिए वही फोर्स वहां बहुत ज्यादा प्रेशर पैदा करती है, इतना ज्यादा कि वो लकड़ी में आसानी से घुस जाती है। सीधा सा उसूल है, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और ये उसूल हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह नजर आता है। कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन पर कुली हजरात भारी सामान उठाने से पहले अपने सर पर कपड़े का एक गोला सा क्यों रखते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सामान का वजन एक बड़े एरिया पर फैल जाए। एरिया बढ़ गया तो सर पर प्रेशर कम हो गया और सामान उठाना आसान हो गया। और अब चलते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। अब हम एक ऐसे प्रेशर की बात करेंगे जो हर लम्हा, हर जगह हम सब पर लग रहा है, लेकिन हमें उसका बिल्कुल एहसास तक नहीं है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सी जबरदस्त ताकत है जो ठीक इस वक्त हम सब पर लग रही है लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पा रहे? एक ऐसी ताकत जो हमें हर तरफ से दबा रही है। ये है हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा लगाएं। अगर हम सिर्फ 15 बाई 15 सेंटीमीटर का एक छोटा सा एरिया लें तो उस पर मौजूद हवा का वजन तकरीबन 225 किलोग्राम के बराबर प्रेशर डालता है। जी हां, 225 किलो, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो सवाल ये है कि हम इतने जबरदस्त वजन के नीचे दबकर कुचल क्यों नहीं जाते? वजह बहुत सादा लेकिन कमाल की है। हमारे जिस्म के अंदर का जो प्रेशर है ना, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर है। तो अंदर की फोर्स और बाहर की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। इस हवा के दबाव की ताकत का सबसे जबरदस्त मुजाहिरा 17वीं सदी में एक जर्मन साइंसदान ओतो वन गोरिक ने किया था। उसने क्या किया कि धात के 2 बड़े खोखले प्यालों को जोड़ा और पंप से उनके अंदर की सारी हवा निकाल दी। फिर दोनों तरफ 8-8 घोड़े जोत दिए गए ताकि वो उन प्यालों को खींचकर अलग कर सके, और नतीजा, वो सब नाकाम रहे। उन प्यालों को सिर्फ बाहर की हवा का दबाव इतनी मजबूती से जुड़े हुए था कि 16 घोड़े मिलकर भी उन्हें अलग नहीं कर सके। तो चलें, जल्दी से सारी बात का खुलासा कर लेते हैं। फोर्स एक बहुत ताकतवर चीज है। ये रुकी हुई चीजों को चला सकती है, चलती हुई चीजों की स्पीड या डायरेक्शन बदल सकती है, और यहां तक कि किसी चीज की शक्ल भी बिगाड़ सकती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़े जा रहा हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर ग्रेविटी, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हर चीज को मुसलसल नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो कौन सी गैर मरी कुव्वत है जो इस वक्त फर्श को हमारे पैरों के नीचे टूटने से रोके हुए है? सोचिएगा इस बारे में।